इसी बीच आरजेडी और बीजेपी भी आमने सामने नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज तक एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तेजस्वी यादव की ओर से यह कहा गया है, इसी के साथ साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि एसआईआर की तमाम खामियां जो है वो सामने रखी गई है और इनको लेकर के उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाना चाहिए। विपक्ष को चुनाव हारने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे किया गया है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की ओर से कही गई है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से और क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनते हैं। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो है हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। उन्होंने मुजफ्फरपुर के मेयर पर भी सवाल किए एसआईआर। उनके पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा विहीन हो चुके। संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? बताना चाहिए था। मेरी डिग्री पर प्रश्न उठा तो मैंने डिग्री दिखा दिया कि सब सही है। कांग्रेस के रीजन में 3 साल की पढ़ाई को 5 साल में डिग्री देता था, वो डिग्री में ही लिखा है और वही जिक्र मेरा शपथ में है। लेकिन तुम बताओ डिग्री कहां है? छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया? बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। 2015 के चुनाव में भी शपथ में आपने भरा, 2020 में भी तेजस्वी जी बड़ा, तेज प्रताप जी छोटा। ये चमत्कार कैसे? कोई जवाब नहीं। आरोप लगाते हो तो जवाब देने की ताकत रखो और सजनता को कायरता समझोगे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। बिहार की जनता सबक सिखा देगी।